एवरीवन, मैं हूं पुष्पा सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बाल्यावस्था के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग सहसावस्था और उसकी प्रमुख विशेषताएं का जो वन लाइनर पॉइंट होता है उसको देख चुके हैं। आज बाल्यावस्था शुरू कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किशोरावस्था लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें बाल्यावस्था का क्या शारीरिक विकास, मानसिक और संवेगात्मक विकास में क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में देखते हैं। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज 6 वर्ष। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज क्या होती है, यानी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की जाने की उम्र क्या होती है, 6 वर्ष। समूह की आयु क्या होती है, बाल्यावस्था। बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, अपना समूह बनाता है, अपने पसंद के समूह में रहता है। चुस्ती की आयु, बच्चा खूब ऊर्जावान होता है, चुस्ती फुर्ती से कार्य करता है। तो ये होता है बाल्यावस्था का ही उम्र। अगला है गंदी आयु, मतलब बच्चे कपड़े गंदा करते हैं, ज़मीन में लिटाना, कॉपी किताब बैग गंदे करना, अपने कपड़े गंदे करना, इधर उधर चढ़ना, ये सारे जो उम्र होती है वो बाल्यावस्था में ही होती है, यानी 6 से 12 वर्ष के एज में। तो ये गंदी आयु की अवस्था कहलाती है। चुस्ती की आयु कहलाती है, समूह की आयु कहलाती है, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज की आयु कहलाती है, और बाल्यावस्था की आयु क्या होती है, 6 से 12 वर्ष, है ना। अगला देखते हैं, 10 से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है। तो 10 से 12 वर्ष तक की आयु जो होती है वो कहलाती है परिपाक काल या संचयन काल। क्या कहलाती है, परिपाक काल या संचय काल। 10 से 12 वर्ष की आयु परिपाक काल या संचय काल, है ना। अगला देखते हैं, हम लोग देख चुके हैं कि बाल्यकाल क्या होता है। तो बाल्यकाल होता है 6 से कितना वर्ष, 6 से 12 वर्ष की आयु, है ना। अब इसी को 2 पार्ट में बांटा गया है। बाल्यकाल को एक होता है पूर्व बाल्यकाल और दूसरा होता है उत्तर बाल्यकाल। तो पूर्व बाल्यकाल का उम्र कितना है, तो पूर्व बाल्यकाल जो है वो 6 से 9 वर्ष, और उत्तर बाल्यकाल का उम्र कितना होता है, 10 से 12 वर्ष। तो 6 से 9 वर्ष क्या होती है पूर्व बाल्यकाल की आयु, और 10 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यकाल की आयु। अगला 10 से 12 वर्ष क्या कहलाता था, तो ये भी याद होगा परिपक्व काल। तो इस 2 क्वेश्चन को ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 10 से 12 वर्ष तक का आयु परिपक्व काल या संचय काल कहलाता है, और 10 से 12 वर्ष की आयु ही उत्तर बाल्यकाल कहलाती है। अगला देखते हैं, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता परिपक्वता कहा गया है। मिथ्या परिपक्वता, बच्चा दिखाता है कि हम समझदार हो गए हैं, मतलब हम समझते हैं हर चीज़ों को, बातों को समझते हैं, मतलब ये सारी चीज़ को समझने का एक्टिंग करता है केवल, वो समझदार नहीं होता है। मतलब वो किसी के डर को, प्रेम को, घृणा को, ये सब चीज़ को समझता है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। तो इसी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। तो रॉस महोदय, ये किसने कहा था, रॉस जी ने। रॉस महोदय क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता का उम्र है। बाल्यावस्था को क्या कहा था, मिथ्या परिपक्वता का उम्र किसने कहा था, रॉस ने। किसने कहा, रॉस महोदय ने, है ना। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था, रॉस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, कोल और ब्रूस ने। संवेगात्मक विशेषता यही है, बाल्यावस्था की संवेगात्मक विशेषता क्या है, तो इसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। किसने कहा था, कोल और ब्रूस ने। 2 प्रश्न है वैज्ञानिक वाला। देखिए, रॉस महोदय ने क्या कहा था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का उम्र है, और कोल और ब्रूस ने क्या कहा था, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन सा है, बाल्यावस्था, है ना। बाल्यावस्था का 2 पॉइंट रॉस और कोल और ब्रूस ने बताया था। रॉस ने कहा मिथ्या परिपक्वता का उम्र है और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, कोल और ब्रूस महोदय ने कहा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित, है ना। बाल्यावस्था में बालक क्या होता है, बाह्य केंद्रित होता है, बाहर की तरफ ज़्यादा, बाहर में क्या जो लोग बोलते हैं उसको ज़्यादा मानता है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा आकर्षित है, आंतरिक चीज़ों पे वो कम ध्यान, आंतरिक केंद्रित नहीं होता है, बाह्य केंद्रित होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। अच्छा, जैसे कि पैसे जमा करना, पेंसिल जमा करना, नए नए रबड़ का कलेक्शन करना, नए नए ड्रेस का कलेक्शन करना, ये सारा बच्चों को शौक होता है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था में पाई जाती है ना। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस काल में, बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था क्या होती है, तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। बार बार बता चुके हैं, बच्चा इसी समय 6 ईयर के एज में ही कहीं पर प्रवेश करता है ना। 6 ईयर के एज में बच्चा प्रवेश करता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था। 6 ईयर के एज में संग्रह करने की प्रवृत्ति किस एज में, बाल्यावस्था में ही। बाल्यावस्था क्या होता है, बाह्य केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन,
क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं कि क्रिया और खेल पर आधारित कौन सी है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। याद रखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि जो है वो हमारा प्रधान शिक्षक के एग्जाम में या इससे रिलेटेड को सीटेट में भी आता है कि मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस चीज़ पर आधारित होता है। तो इसमें क्रिया करके और खेल विधि का प्रयोग करके शिक्षण विधि दिया जाता है। तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि मतलब क्रिया और खेल का विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किसने दिया? तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि को डाल्टन शिक्षण विधि भी कहते हैं। प्रोजेक्ट विधि को डाल्टन शिक्षण विधि, डाल्टन वैज्ञानिक ने दिया था इसे। बेसिक शिक्षण विधि क्या है? तो किंडरगार्टन। बेसिक शिक्षण में यानी किंडरगार्टन। जैसे किंडरगार्टन स्कूल रहता है तो बच्चा को क्या होता है? बेसिक शिक्षा ना, ABCD, क ख ग घ, है ना, मैथ्स में 1 2, तो ये किंडरगार्टन। तो बेसिक शिक्षण विधि यानी किंडरगार्टन, ऐसे कनेक्ट कीजिए। और मॉन्टेसरी शिक्षण विधि यानी क्रिया और खेल, बच्चा को खेल खेल में सिखाना, यानी मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है ना। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि को डाल्टन शिक्षण विधि कहते हैं। बेसिक शिक्षण विधि को किंडरगार्टन शिक्षण विधि कहते हैं। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए कैसी? बाल्यावस्था जो होती है उसमें बच्चे कैसा खेल खेलना चाहते हैं? तो उस समय सामूहिक खेल खेलना चाहते हैं। कैसे खेल? सामूहिक खेल खेलना चाहते हैं। गुड। नेक्स्ट, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था क्या होती है? तो वास्तविक जगत में खेल की अवस्था होती है बाल्यावस्था, यानी बच्चे इसी उम्र में यानी 6 से 12 वर्ष के बाद 6 से 12 वर्ष की उम्र में ही धीरे धीरे वास्तविक जगत से अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करते हैं, वो सीखना शुरू करते हैं। इसीलिए वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था होती है। तो अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था। तो आज हम लोग खत्म किए किस चैप्टर को? बाल्यावस्था को खत्म किए। अब हम लोग का अगला क्लास होगा किशोरावस्था के बारे में। अगली वीडियो में बनाऊंगी किशोरावस्था के बारे में। तब तक आपको सीटेट और बीटेट वगैरह जितना एग्जाम है, जितनी एग्जाम जो आपकी शिक्षक बहाली वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, बार बार करें, क्योंकि ये कलेक्शन ही केवल इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट किसी से संबंधित जो टॉपिक दे रहे हैं, जैसे बाल्यावस्था का तो बाल्यावस्था का, शैशवावस्था का पिछले क्लास में करवा चुके हैं और अगले दिन किशोरावस्था का करवाएंगे। यदि बनना है तो पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे भी मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।